प्रथमो अंकः में पूर्व रूप स्वर संधि है। प्रथमः धन अंकः, प्रथमा धन अंकः, यहाँ पे पूर्व रूप स्वर संधि है ना। मंगलाचरण देखिए। इदं कविभ्यः पूर्वयोभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। इदं कविभ्यः पूर्वयोभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। कह रहे हैं कि हम प्राचीन अथवा पूर्वज वाल्मीकि आदि कवियों को नमस्कार करते हुए पूर्व अर्थात परमात्मा की अंशभूत सनातन देवी स्वरूपिणी वाणी तथा वाग्देवी को प्राप्त करें। महाकवि भवभूति कह रहे हैं कि हम अपने ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्ति के लिए कोई भी जब कवि रचना करते हैं, कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसके प्रारंभ में कवियों द्वारा मंगलाचरण किया जाता है ना, कि हमारा ग्रंथ, हमारा कार्य क्या हो, निर्विघ्न समाप्ति हो, अच्छे से समाप्त, सकुशल समाप्त हो जाए ना। जैसे हम लोग घर में करते हैं पूजा वगैरह जब होता है तो किस लिए होता है कि हमारा कोई बड़ा कार्य है तो उसको हम अच्छे से ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह कार्य कुशल पूर्वक समाप्त हो जाए, कुशल पूर्वक, सफलतापूर्वक, कुशलता से हम इसको क्या करें, पूर्ण कर लें, इस कार्य में हम पूर्ण कर लें। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे हैं, भवभूति जी कह रहे हैं कि हम प्राचीन यानी कि हमारे जो हमसे जो पूर्व के कवि लोग हैं, जैसे वाल्मीकि हो गए, कालिदास हो गए और वेदम व्यास हो गए, पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करते हुए और वाग्देवी जो हमारी वाणी की देवी सरस्वती माँ हैं, मैं उनको क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि वो प्रणाम कर रहे हैं। ठीक, कि मैं पूर्ववर्ती कवियों एवं वाणी की देवी माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ कि हम जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ की रचना करने वाले हैं, वो हमारा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाए। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, व्याख्या देखिए। भारतीय परंपरा अनुसार ग्रंथ के आरंभ में नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हुए महाकवि भवभूति कहते हैं कि हम सर्वप्रथम अपने पूर्ववर्ती महाकाव्यकारों व्यास, वाल्मीकि आदि को प्रणाम कर यह कामना करते हैं कि हम ब्रह्मा जी की अंशभूत सनातनी सरस्वती वाणी को प्राप्त करें, अर्थात ब्रह्मा जी की नित्य कला सरस्वती हमारे मन मंदिर में सदैव प्रकाशित होती रहें, जिससे कि हमारे अंतःकरण में नवोद भावनाओं एवं अर्थों का परिस्फुरण हो सके। वह प्राचीन कवियों के ग्रंथ के अनुशीलन से ही संभव है, अतः सर्वप्रथम हम उनको प्रणाम करना ही उचित मानते हैं। ठीक, आगे क्या कर रहे हैं, संस्कृत व्याख्या देख लीजिए। अथ कवि उत्तरामचरितम इति नामना ग्रंथ निर्विघ्नं परिसमाप्ते पूर्वरंग प्रधानांग भूतां स्तुति पाठ रूपानंदीम आदौ अवतारयति। अत्र कवि कथयति पूर्वयोभ्यः कविभ्यः प्राचीन काव्यकर्तृभ्यः इदं मंगलाचरणं नमो वाकं नमो वाणी प्रशास्महे प्रार्थयामः प्रणामं कुर्मः। तेषाम् अनुग्रहेण रसभाव गुणालंकार रीति ध्वन्यादि सहित हृदयानाम आह्लादिनी आत्मप्रसादिनी कवि श्रेष्ठ वंदनीया सनातनी काव्यरूपिणी शक्ति सदा सर्वदात्मकं हृदयेषु निवसतु। एन वयं सफलतापूर्वकं सनातनीं अविनाशिनीं
वा देवता देवरूपिणी वाचं वाणी वाग्देवताम इत्यर्थ विंदेम आपनुआमः। यहाँ पे देखिए एक शब्द है देवता है, देवता शब्द ना। देवता जो शब्द है वह किस लिंग में है? मैम देवता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। इसका जो देवता शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसके बारे में कुछ जानते हैं? मतलब देवता मतलब जो देने वाला होता है उसी को वो देवता कहते हैं। देवता देव प्लस तल प्लस टाप, देव प्लस तल प्लस टाप। देव यहाँ पे पुल्लिंग में है, लेकिन जब तल लग जाता है, तल के साथ टाप लग जाता है, टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो वहाँ पर देवता। और हमेशा जहाँ तल प्रत्यय लगता है वहाँ टाप लगता ही है, ठीक। तल के साथ टाप आता ही है, इसलिए देव प्लस तल प्लस टाप यह स्त्रीलिंग शब्द है। देखने में तो लगेगा कि यह पुल्लिंग शब्द है ना, लेकिन यह स्त्रीलिंग शब्द है। थर्ड ईयर में पूछा था। हाँ, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। आगे देखिए, कह रहे हैं कि व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। कविभ्य, कवि, यह चतुर्थी का बहुवचन रूप है। कविभ्य पूर्ववर्ती कवियों के लिए, पूर्ववर्ती कवियों के लिए हम क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पे एक सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम खड, ये इसके मतलब कि इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ देखिए नमः आया है ना, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो गई है। यहाँ नमो वाकम के एक देश नमः के योग में चतुर्थी प्रशास मह का उद्देश्य होने के कारण चतुर्थी हुई है। वाक वच धन क्विप प्रशास मह प्रशास आंग पूर्वक सास धातु इच्छार्थक है, परंतु यहाँ कवि द्वारा प्रपूर्वक सास धातु का प्रयोग इच्छार्थक में किया गया। विंदेम भी विद लिंग लकार का तुदादिगढ़ उत्तम पुरुष बहुवचन है। इसमें अलंकार तथा पक्तिया वक्त्र छंद है। इसमें जैसे पूछ देते हैं कि उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? पक्तिया वक्त्र छंद है। कविनिष्ठ भगवत विषय अथवा गुरु विषयक रतिभाव है। नांद्यन्ते, जब मंगलाचरण कर लेते हैं तो उसके बाद नांदी सूत्रधार आता है, जो कि नांदी पाठ करता है। तो नांद्यन्ते इति नांदी, नांद्यन्ते इति नांदी। सूत्रधार कहता है अलम अलम अति विस्तरेण अद्य खलु भगवत काल प्रियानाथस्य यात्रायाम आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि एवं अत्र भगवन्तो विदां कुर्वन्तु। अस्ति खलु अत्र भवान् काश्यपः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जातु कर्णीपुत्रः। जाति कर्णीपुत्र जतु कर्णीपुत्र है, ठीक। देखिए क्या कर रहे हैं, फिर से पढ़िएगा। नांद्यन्ते, नांद्यन्ते सूत्रधार कह रहा है अलम अति विस्तरेण, अलम अति विस्तरेण अद्य खलु भगवतः काल प्रियानाथस्य यात्रायाम आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि एवं अत्र भगवन्तो विदां कुर्वन्तु। विदां कुर्वन्तु अस्ति खलु तत्र भवान् काश्यप श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णीपुत्रः। कह रहे हैं कि नांदी नाटक के आरंभ होने से पूर्व रंगशाला के विघ्नों की शांति के लिए निमित्त नट लोग वाद्य गीत स्तुति पाठ आदि के रूप में जो मंगल कार्य करते हैं उसे पूर्व रंग कहते हैं। पूर्व रंग या नांदी कहते हैं। पूर्व रंग का सबसे प्रधान अंग नांदी होता है। वस्तुतः यह पूर्व रंग आमुख पर्यंत चलता रहता है, फलतः इसके बीच में होने वाले सभी कार्य पूर्व रंग ही कहे जाते हैं, क्योंकि नांदी
के बाद पूर्व रंग के ही प्ररोचना आदि 10 अंगों का वर्णन किया गया है। इस नांदी का पाठ प्रधान नट सूत्रधार करता है। इस प्रधान नट के नांदी पाठ करके रंगशाला से चले जाने पर दूसरा सूत्रधार, जो कि उसी जैसा वेशभूषा की दृष्टि से होता है, रंगशाला में प्रवेश करता है, जैसा कि आचार्य धनंजय ने भी कहा है। इसका अनुवाद देखिए, अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। सूत्रधार क्या कहता है? अधिक विस्तार। यहाँ देखिए, यहाँ है ना, अलम अति विस्तरेण, अधिक विस्तार की। अलम मतलब बस करो, बस करो, मतलब यहीं पे जो कह रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, यहीं पे रुक जाओ। अलम विस्तरेण, अलम अति विस्तरेण, अति मतलब अधिक, अति मतलब अधिक, विस्तरेण विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अद्य खलु भगवतः काल प्रियानाथस्य, अद्य आज, खलु निश्चित रूप से, भगवतः भगवान, काल प्रियानाथस्य भगवान, काल प्रियानाथ किसको कहा जाता है? शिव को। शिव के यात्रायाम आर्य मिश्रान विज्ञापयामी, यात्रायाम आर्य मिश्रा भगवान काल प्रियानाथ शिव के यात्रा उत्सव पर मैं पूज्य महानुभाव को सूचित करता हूँ। यही करें, काल प्रियानाथ से यात्रायाम आर्य मिश्रान विज्ञापन, मैं आर्य मिश्र को क्या कर रहा हूँ? पूज्य महानुभावों को सूचित कर रहा हूँ। मतलब उनका कहने का, सूत्रधार कहने का मतलब यह है कि जैसे रंगशाला में क्या चल रहा है? नाटक चल रहा है ना, नाटक चल रहा है, तो वह सूत्रधार यह कह रहा है कि मैं आज जो नाटक खेलने जा रहा हूँ, जिस नाटक का प्रस्तुति करने जा रहा हूँ, उस नाटक के बारे में जो हम दर्शक बैठे हैं, जो दर्शक बैठे हैं भाई, वो श्रेष्ठ हैं। दर्शक लोग मतलब महानुभाव श्रेष्ठ हैं, अब बड़े बुजुर्ग भी हैं, विद्वान भी हैं, तो मैं उन लोगों का क्या करने जा रहा हूँ? महानुभाव को सूचित करने जा रहा हूँ, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार आदरणीय आप लोग जाने कि कश्यप गोत्र उत्पन्न श्रीकंठ उपाधि से विभूषित व्याकरण, न्याय, मीमांसा के ज्ञाता जतुकर्णी के पुत्र माननीय भवभूति नाम के एक कवि हैं। मतलब वह सूत्रधार बता रहा है कि इस विशेषताओं से जो विभूषित हैं, ऐसे महाकवि भवभूति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। क्या बता रहा है? कि व्याकरण, न्याय, मीमांसा से जो विभूषित है। व्याकरण, इसमें देखिए एक शब्द आया है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद वाक्य प्रमाणज्ञ आया है ना। तो पद मतलब क्या होता है? व्याकरण। सुप्तिंगम पदम, सुप्तिंगम पद, शुभ और तिंग से जो युक्त हो उसको क्या कहते हैं? पद संज्ञा उसकी होती है ना। तो वहीं यहाँ पे सुप्तिंगम पदम, पद से हम क्या लेंगे? व्याकरण। और वाक्य से क्या लेंगे? मीमांसा। वाक्य से क्या लेंगे? मीमांसा। और क्या है? प्रमाणज्ञ। प्रमाणज्ञ से क्या लेंगे? न्याय। ठीक, यहाँ पे देखो उल्टा, हिंदी में आप देखेंगे तो इसमें उल्टा दिया है, व्याकरण, न्याय, मीमांसा दिया है। लेकिन न्याय किससे होगा? व्याकरण मतलब पद, वाक्य मतलब मीमांसा, और वाक्य और पद वाक्य प्रमाणज्ञ मतलब न्याय। ठीक, ये प्रश्न बहुत पूछता है, यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि पद वाक्य प्रमाणज्ञ किम कथयति, किसको कहा जाता है? ठीक, या तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ से क्या तात्पर्य है? पद वाक्य प्रमाणज्ञ में दे देगा कि पद का क्या अर्थ है, वाक्य से किसको बोधित होता है, प्रमाणज्ञ से क्या बोधित होता है। ठीक, तो पद से व्याकरण, वाक्य से मीमांसा और प्रमाणज्ञ से न्याय। ठीक, देखिए यहाँ पे मीमांसा के ज्ञाता जतुकर्णी के पुत्र माननीय भवभूति नाम के एक कवि हैं। आगे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। देखिए इसमें आशिर
नमस्क्रिया रूप श्लोक काव्य सूचक नांदी इति कथ्यते। देखिए जो नांदी का क्या देते हैं परिभाषा है, देखिए आशीर नमस्क्रिया से युक्त और काव्यार्थ सूचक श्लोक नांदी कहा जाता है। आशीर वचन संयुक्त स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निरुपाधि नाम तस्मान नांदी इति संगीता, है ना, नीचे वही है ना। नांदी के संबंध में यह भी कहा गया है कि नांदी को मंगल सूचक चंद्र आदि से भी युक्त होना चाहिए तथा नांदी को या तो अष्टपदात्मिका होना चाहिए या द्वादश पदात्मिका होना चाहिए। नांदी के 3 भेद होते हैं। नांदी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो नमस्क्रियात्मक, एक हुआ आशीर्वादात्मक और एक वस्तु निर्देशात्मक। और उसमें भी 3 भेद होते हैं, उसमें भी 3 होते हैं। एक अष्टपदा नांदी होती है, एक द्वादश पदा नांदी होती है, एक 10 पदा नांदी होती है, ठीक, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम और उसमें वो तीनों मृच्छकटिकम अभिज्ञान शाकुंतलम में आपका अष्टपदा नांदी है और इसमें क्या है, इसमें द्वादश पदा नांदी है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक शब्द का दिए हैं ना, सूत्रधार कहता है। नांदी आप लोग देख लिए, सूत्रधार देखिए, सूत्र कथा सूत्रम धारयति प्रवर्तयति इति सूत्रधार, अर्थात नाट्य सामग्री आदि को सूत्र कहते हैं। इसका धारण निरीक्षण प्रबंधन आदि को करने वाला सूत्रधार कहा जाता है। यह सर्वप्रथम रंगभूमि में आकर कथा वस्तु का बीजारोपण करता है। नाटकीय कथा सूत्रम प्रथमम येन सूच्यते रंगभूमि समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते। यहाँ नांद्यन्ते अर्थात नांदी पाठ के पश्चात अर्थात नांदी पाठांतर नट मंडलाधिपति प्रधान नट में रंगभूमि से निकल जाने पर उसी प्रकार का दूसरा नट जो कि नटोपाध्यक्ष या स्थापक नट कहा जाता है रंगभूमि में प्रवेश करता है और कहता है। यहाँ सूत्रधार से तात्पर्य उपाध्यक्ष से स्थापक नामक द्वितीय नट से है। प्रधान नट जो कि नांदी पाठ करता है उससे नहीं। इस सूत्रधार की वेशभूषा भी प्रधान नट सूत्रधार के समान ही होती है। अतः यहाँ सूत्रधार का अर्थ है सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयति इति सूत्रधार स्थापक नामा नटः, ठीक। अलम शब्द देखिए, यह निषेधार्थक अव्यय है और इसके साथ प्रयुक्त अविस्तरेण से अति विस्तरेण में तृतीया विभक्ति है। क्यों तृतीया विभक्ति है? क्योंकि इसके साथ प्रयुक्त है निषेधात्मक के साथ। अलम खटक वसार में तृतीया विभक्ति होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। नांदी पाठ में अति विस्तार मत करो। सूत्रधार का आशय यह है कि नांदी पाठ का मंगलाचरण में अति विलंब नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रेक्षकों के आनंद में बाधा उत्पन्न होगी। काल प्रिया नाथस्य काल शिव तस्य प्रिया पार्वती तस्या नाथ भगवती। पार्वती का एक नाम काल प्रिया भी है। उनके साथ अर्थात स्वामी भगवान शंकर के कुछ विद्वानों के मत में उज्जैनी में प्रतिष्ठित महाकाल नामक शिवलिंग जिसका वर्णन मेघदूत में कालिदास ने किया है। काल प्रिया नाम वो चल के बंद हो गया है। काल प्रियानाथ है। अन्य विद्वानों के मत से भवभूति के जन्म स्थान विदर्भ देश के पद्मपुर नामक नगर में प्रतिष्ठित महादेव की काल प्रियानाथ है। यात्रा का यहाँ अर्थ है देवता का पूजा के निमित्त किया जाने वाला उत्सव। प्राचीन काल में उत्सव के अवसर पर नाटकाभिनय का प्रचलन था। आजकल भी उड़ीसा प्रांत में पुरी नामक नगर में प्रतिवर्ष जगन्नाथ यात्रा भी देखी बीता है ना। जगन्नाथ यात्रा देखे होंगे आप लोग, न्यूज में दे रहा था।
नामक उत्सव मनाया जाता है। भवभूति के तीनों नाटकों का अभिनय कालप्रियानाथ के उत्सव पर ही किया गया, ऐसा उनके वचन से प्रकट होता है। आर्य मिश्रान। मिश्र शब्द पूजार्थक है। मिश्र शब्द का प्रयोग आदर सूचनार्थक शब्द के अंत में किया जाता है, जो कि बहुवचनांत ही होता है। अति प्रसिद्ध विद्वानों के नाम के अंत में एक वचन में भी यह प्रायः जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे जो मिश्र शब्द हैं, आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए कण्व ऋषि दोनों शिष्यों को बुलाते हैं, मिश्र करके बुलाते हैं। मिश्रान कुत्र संति, मिश्रान कुत्र संति, अरे तुम लोग कहाँ हो ना। और कहीं कहीं पे श्रेष्ठ लोगों के लिए भी मिश्रान प्रयोग होता है। अत्र भवान तत्र भवान। भवत शब्द के, अगर भवत शब्द के किसी भी शब्द के आगे अगर अत्र या लग जाए, ठीक, तो वह शब्द कैसा हो जाता है? आदर सूचनार्थक हो जाता है, आदरार्थ हो जाता है। जैसे हमारे से श्रेष्ठ कोई है ना, जैसे हमारे घर में चाचा हैं तो हम भवान कह रहे हैं, ठीक, भवान आगच्छामि, भवान आगच्छामि। तो यहाँ अगर हम कह दें कि तत्र भवान आगच्छामि, तो यहाँ पे आदर सूचित होता है कि श्रीमान जी यहाँ आइए। ठीक, भवत शब्द के पूर्व अत्र और तत्र शब्द का प्रयोग आदर बोधनार्थ किया जाता है। उपस्थित सज्जनों के लिए तत्र भवान तथा अनुपस्थित के लिए अत्र भवान, और जो अनुपस्थित हैं उनके लिए तत्र भवान शब्द का प्रयोग होता है। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। अत्र मतलब यहाँ जो उपस्थित, जब इस मंचशाला में जो उपस्थित हैं उनके लिए अत्र मतलब अत्र, यहाँ पे जो उपस्थित महानुभाव लोग हैं, और तत्र मतलब जो यहाँ पे नहीं उपस्थित है उन महान भावनाओं के लिए। ठीक, श्रीकंठ पद लांछन है। श्रीकंठे अस स श्रीकंठ, श्रीकंठ इति पदम लांछनम चिन्हम अस स श्रीकंठ पद लांछन। श्रीकंठ नामक या श्रीकंठ उपाधिधारी श्री शब्द का अर्थ यहाँ सरस्वती है, अर्थात जिनके कंठ में सदा सरस्वती वाग्देवी विराजमान रहती है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, प्रमाणान च पदवाक्य प्रमाणानि तानि जानाति इति पदवाक्य प्रमाणज्ञ। पद शब्द से अभिप्राय है सुबंत और तिङंत पद विषयक व्याकरण शास्त्र। अनुमान वाक्य विषयक होने से न्याय तथा तर्कशास्त्र, यहाँ देखिए उल्टा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मीमांसा होगा। ठीक, और न्याय अर्थात तर्कशास्त्र को वाक्य कहा जाता है। तथा शब्दादि प्रमाणों की विवेचना करने से के कारण मीमांसा दर्शन पूर्व उत्तर प्रमाण कहलाता है। भवभूति ने अपने तीनों ही नाटकों में अपने लिए इस विशेषण का प्रयोग किया है। मतलब अपने तीनों नाटकों में, जो उनके 3 नाटक हैं, और भवभूति के 3 नाटकों में सब नाटकों से अलग कौन सी विशेषता है? जैसे भवभूति जी 3 नाटक लिखे हैं, उत्तरामचरितम और महावीर चरितम, मालती नाटक। ठीक, तो इन तीनों नाटकों में भवभूति ने ऐसा कौन सा पात्र को नहीं रखा है, ऐसे कौन से पात्र को नहीं रखा है जो अन्य नाटकों में है? इसमें विदूषक का अभाव है उत्तरामचरितम में ना। इनके तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक पाएंगे आप, इसमें मृच्छकटिकम में विदूषक पाएंगे, हर्षचरितम में विदूषक पाएंगे, स्वप्नावसोदत्तम में पाएंगे, लेकिन इनके इसमें तीनों नाटकों में नहीं पाएंगे विदूषक। यह पूछता है प्रश्न कि भवभूति के मतलब विदूषक रहित का नाटक कौन सा है, विदूषक रहित नाटक कौन सा है? तो नाटक दे देगा, उसमें जैसे 3 ठो दे दिया जिसमें है, जैसे उत्तरामचरितम दे दिया, और दे दिया 3 ठो अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासोदत्तम और मृच्छकटिकम।
तो आपको दे दिया कि विदूषक रहित काव्य नाटक कौन सा है, विदूषक रहित नाटक कौन सा है। तो उत्तर रामचरितम और मालती माधव महावीर चरितम। ठीक, आगे देखिए सूत्रधार। यहाँ देख लीजिए, यहाँ संस्कृत में भाषण करने में भारतीय वृत्ति है, भारतीय वृत्ति है। जैसा कि भारतीय वृत्ति का लक्षण है भारतीय संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नराश्रय। भारतीय वृत्ति के 4 अंगों में से यहाँ प्ररोचना भेद है, जिसका लक्षण उन्मुखीकार प्रशंसातः प्ररोचना। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें, देवी देवस्य स्त्री, देवी देवस देवताओं की स्त्री को क्या कहा जाता है, देवी। अथवा दिव्यति प्रकाशयति प्रकाशते इति वा देवी। देवी धातु, देवी शब्द कैसे बना है, दिव धातु से अच प्रत्यय तथा गिस स्त्री प्रत्यय लग के बना है। आगे देखिए वस्या वसह, यद जो वस्या शब्द है वह कैसे बना है, वस धातु से यद तथा टाप प्रत्यय। यह भी वस्या भी क्या किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में है। टाप देखिए स्त्रीलिंग प्रत्यय कितने होते हैं, स्त्रीलिंग 8। कौन कौन, टाप डाप डिस टिप डिश डिन। ऐसे नहीं, गीप गीस गिन टाप डाप चाप और इंग तिंग, तिंग और एक और है उंग और तिंग। टाप डाप चाप गीप गीस गिंग उंग तिंग, ये 8 प्रत्यय हैं। उसमें से इन 8 प्रत्यय जहाँ रहें वहाँ जान लीजिए कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे है वस्या। वस्या में देखिए वस धातु से यट प्रत्यय तथा टाप प्रत्यय है। चरितम, चरितम शब्द कैसे बना है, चर धातु से त प्रत्यय। प्रयोज्यते, प्रयुज धातु आत्मनेपद कर्मणि लिट लकार का है, युज्यते। और प्रणीतम, प्र उपसर्ग पूर्व नी धातु से त प्रत्यय, नकार को डकार हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्र में देखिए र है ना, इसलिए ना को क्या हो गया है, ड हो गया है। नोड़ह समान पदे, नोड़ह समान पदे। अटकुप्वांगनुम व्यवाय अभी एक सूत्र है, उससे ये सब सूत्र यहाँ लगेंगे तब न को ड हो जाता है। सूत्रधार, अब सूत्रधार कहता है एसो अस्मि। इसको कहाँ है इस, अच्छा यहाँ पे दूसरा। यम ब्रह्मांडम यम देवी वाग्वेश्यानुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत् प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। कह रहे हैं कि यम ब्रह्मांडम इदम देवी, इदम देवी यह देवी, इदम देवी यह देवी, यम जिसको, ब्रह्मांडम ब्रह्मांडम यम ब्रह्मांडम यम देवी, जिस भवभूति को, यम मतलब जिस भवभूति को ब्रह्मांडम अध्यापन आदि षड कर्म में निरत, मतलब जो 6 कर्म हैं उनमें लगातार लगे हुए, लगातार निरंतर लगे हुए भवभूति को यम यह प्रसिद्ध देवी वाग भगवती वाणी अथवा वाग्देवी सरस्वती वस्या इव अनुवर्तते, उनके मानो उनके वश में हो गई हैं। मतलब कि कह रहे हैं कि जो भवभूति हैं उनकी वाणी ऐसे चल रही है कि मानो उनके वश में सरस्वती हो गई हैं। सरस्वती उनके वशीभूत हो करके क्या कर रही हैं, उनके जिह्वा पर विराजमान हो रही हैं। मानो भवभूति ने सरस्वती को अपने वशीभूत कर लिया है, जैसा चाह रहे हैं वैसे सरस्वती को कहलवा रहे हैं ना। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वाग्देवी सरस्वती कर रही हैं, वैसे उनके
बुद्धि को क्या कर रही हैं, प्रखर कर रही हैं, बुद्धि में वैसे शब्दों को भर रही हैं, वैसे विचारों को भर रही हैं। तब तो इतने अच्छे उत्तररामचरितम को भवभूति ने रचा। सरस्वती की कृपा थी तभी तो उन्होंने ऐसे उत्तम काव्य को रचा, नहीं तो कैसे रच पाते। अगर सरस्वती का आशीर्वाद नहीं होता तो कैसे रच पाते। वही कह रहे हैं कि अध्यापन आदि षड कर्म में निरत जिस भवभूति का यह भगवती वाणी या वागधिष्ठात्री सरस्वती वशवर्तिनी सी होकर अनुगमन करती हैं, मतलब कि उनके वशीभूत होकर के क्या कर रही हैं, उनके पीछे पीछे चल रही हैं, जैसा वो चाह रहे हैं वैसे सरस्वती से कार्य करवा रहे हैं। आज उनके द्वारा विरचित उत्तर रामचरित का अभिनय किया जा रहा है। उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोज्यते, मतलब उस उत्तर रामचरितम का आज क्या किया जा रहा है, अभिनय किया जा रहा है। आज उनके द्वारा रचित जो उत्तरम रामचरितम इति उत्तर रामचरितम, मतलब जो जिसमें राम के उत्तर भाग के, राम के जीवन के उत्तर भाग का जो चरित का वर्णन है, ऐसे उत्तर रामचरितम का आज हम लोग क्या करेंगे, अभिनय करेंगे या उल्लेख करेंगे। सूत्रधार कहता है कि जिस ब्राह्मण भवभूति का यह सरस्वती अनुचरी के समान अनुसरण करती है, उस भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम नाटक का यहाँ अभिनय करेंगे। संस्कृत व्याख्या देख रही है। यम अध्यापनादि षट्कर्म निरतम भवभूति यम सुप्रसिद्धा भगवती वाणी वाग्देवी सरस्वती वशवर्तनी इव अनुकरणम करोति सर्वदा अनुवर्तते व यत भवभूति साधारण कभी न वर्तते, मतलब यतः मतलब जबकि भवभूति साधारण कभी नहीं है, साधारण कभी नहीं है। सरस्वती देवी अपि तम ब्राह्मणम विज्ञाय सदैव वशवर्तनी अस्ति, सरस्वती देवी भी तम मतलब उसको ब्राह्मणम उस ब्राह्मण को विज्ञाय मतलब बुद्धि देने के लिए सदैव वशीवर्तनी अस्ति, उनके वशीभूत हुई रहती हैं, उनके वश में रहती हैं। अनुगमनम च करोति, उनका अनुगमन करती हैं। तेन प्रणीतम तच्चरितम, उनके द्वारा प्रणीत तत् वह चरित, तेन उनके द्वारा ब्राह्मणेन भवभूति नाम कृतम इत्यर्थ, उनके द्वारा ब्राह्मण के द्वारा भवभूति नाम भवभूति का कृतम इत्यर्थ, यह कृति है। उत्तरम राज्याभिषेक उत्तर काल भवम उत्कृष्टम च रामचरितम रामस्य चरितम रामचरितम नाम नाटकम इत्यर्थ अस्माभिः अभिनेष्यते। यम ब्राह्मणम कहकर कवि ने अपने को ब्रह्मा के समान सिद्ध किया है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के पास सरस्वती सदा रहती हैं, उसी प्रकार वह मेरी वशवर्तनी हैं। जैसे जहाँ भी देखेंगे ब्रह्मा जी को, वहाँ उनके बगल में सरस्वती रहती है ना। यह एक मतलब कहा जाता है, एक कहानी है कि सरस्वती ब्रह्मा की ही पुत्री थी, सरस्वती ब्रह्मा की ही पुत्री थी, लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया था, उन्हीं से शादी कर लिया था। उनके मतलब कि इतनी सुंदर थी कि उन पे आसक्त होकर के उनको शादी से पहले उनसे संबंध बनाया, फिर उन्होंने शादी कर लिया। इसीलिए देखते हैं ब्रह्मा की कहीं पूजा होती है और सभी देवताओं की देखते होंगे, लेकिन यही कारण है कि उनको सरस्वती माँ ने क्या दिया था, शाप दे दिया था। जब ऐसा उन्होंने कृत्य किया तो सरस्वती ने उनको क्या दे दिया, शाप दे दिया। श्राप नहीं, शाप, शुद्ध शाप है, ठीक। शाप दे दिया कि आपकी इस संसार में कहीं भी पूजा नहीं होगी, सिर्फ एक जगह होती है, राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे इनकी पूजा होती है, वहीं पे इनकी मूर्ति है, नहीं तो और कहीं नहीं होती है।
सरस्वती सदा रहती, उसी प्रकार वह मेरी वशीवर्तनी है। कवि की यह गौरोक्ति वस्तुतः तथ्य पर आधारित है। यम ब्रह्मांडम, यह पाठ अधिक रमणीय नहीं है। ब्रह्मणत्व तो उसका काश्यप कहने ही सिद्ध हो चुका है। काश्यप देखिए, जो भवभूति थे काश्यप गोत्र के थे। काश्यप जो गोत्र है यह ब्राह्मणों का गोत्र है ना, इसलिए इनको ब्राह्मण कहा गया है। कवि ने अपने नाटक का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा, इससे नाटकीय घटनाचक्र पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। नाम कार्यम नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशकम। इस नाटकीय नियम का पूर्णतः पालन किया गया है। यहाँ संस्कृत में भाषण करने से भारतीय वृत्ति है, जैसा कि भारतीय वृत्ति का लक्षण है। भारतीय संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नराश्रय है, मतलब भारतीय वृत्ति जो होती है उसमें संस्कृत प्रायः संस्कृत बोली जाती है। और व्यापारो नराश्रय, जहाँ पर नरों का, पुरुषों का संस्कृत बाणी संस्कृतमय हो, वहाँ पे कौन सी वृत्ति होती है? वहाँ पे भारतीय वृत्ति होती है। भारतीय वृत्ति के 4 अंग होते हैं। उन 4 अंगों में से यहाँ प्ररोचना भेद है, जिसका लक्षण उन्मुखी कारक प्रशंसात् प्ररोचना है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार मानने का है कि यहाँ देखिए, यम ब्रह्मांडम यम देवी वाग्वस्येव अनुवर्तते। वाग्वस्येव मानो बाड़ी रूपी सरस्वती इनका अनुकरण कर रही हैं। बाड़ी रूपी सरस्वती इनका अनुकरण कर रही हैं, मतलब जो ये चाह रहे हैं इनके बस में इतनी हो गई हैं। भगवती ने अपने बुद्धि बल से, अपनी प्रखर बुद्धि से सरस्वती को इतना अपने पे आसक्त कर लिया कि मानो सरस्वती इनका अनुसरण कर रहे हैं। जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ सरस्वती जा रहे हैं, जो करवाना चाह रहे हैं वो कर रही हैं, जो बोलना चाह रहे हैं सरस्वती वहीं वो बोल रही हैं ना। तो मन मानो जन जानो किसका लक्षण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। मन मानो जन जानो जहाँ है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ देखो, यू मतलब मानो, ठीक। यू का अर्थ होता है कि समान ना। उपमा का भी एक वो है कि यू होता है, और यहाँ पर भी सिर्फ ये होता है, दोनों में एक क्रिया के साथ होता है और एक कर्ता के साथ होता है। तो यहाँ पे देखिए किसके साथ है? वाग्वस्येव। वाग्वस्येव, वस्य मतलब क्रिया के साथ है ना। क्रिया के साथ जब रहेगा तब उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और कर्ता के साथ रहेगा तो उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार का लक्षण एक आपको बताइए, उदाहरण बताइए संस्कृत में। संस्कृत में नहीं बताया है, याद था लेकिन इसमें नहीं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। बस इतना जानते रहिए कि जहाँ क्रिया के साथ आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ कर्ता के साथ आए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक। दोनों में आता है, ये दोनों में आता है। हम लोग पहले पढ़े थे कि ये जहाँ पे आए हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है, लेकिन उत्प्रेक्षा में भी आता है यो। लेकिन जहाँ क्रिया के साथ आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ कर्ता के साथ आए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आगे देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लिए हैं। अब आगे देखिए सूत्रधार। एषो अस्मि, एषः अस्मि कार्यवशादाय योध्यकस्तदानीं तनश्च संवृत्य समन्ताद् अवलोक्य भो यदा तावद् अत्र अभवत् पौलस्त्यकुल धूमकेतुः महाराजा रामस्य अयं पट्टाभिषेक समयो रात्रिं दिवम् असंहृत नान्दिकः तत् किम् इदानीं विश्रान्तचारणानि चत्वरस्थानानि। याद आ गया, बताएं। वागार्था इव संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम्। वाग और अर्थ की तरह, वाग और अर्थ की तरह। वाग और अर्थ यहाँ पे दोनों संज्ञा हैं, वाग और अर्थ संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए वाग
वाग वश्य, वश्य जो है वश्य धातु होती है। तो जहाँ क्रिया के साथ आए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और जहाँ कर्ता के साथ आए, संज्ञा के साथ आए, वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। जहाँ संज्ञा के साथ ही हुआ है वहाँ उपमा अलंकार होता है, और जहाँ क्रिया के साथ आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, समझ में आ गया? था थोड़ा सा दिमाग से उतरा था, फिर सोचने लगी फिर नहीं, वो रिकॉलिंग करिए तो आ जाता है। जब आप पढ़े रहेंगे तो आ जाता है, देखेंगे तो कुछ सोचने लगो तो हाँ याद आ जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एसो अस्मि, यह मैं अब अभिनय के कार्य के कारण अयोध्यावासी, एसो अस्मि कार्यवशाद अयोध्यक तदानीम तनश्च समृद्धः। कह रहे हैं कि यह मैं अब अभिनय के कार्य के कारण अयोध्यावासी और उस समय का रहने वाला अर्थात राम का समकालीन हो गया हूँ। कौन कह रहा है? सूत्रधार कह रहा है कि मैं मतलब रंगमंच में ऐसा दिखाना है, रंगमंच से ऐसा अभिनय करना है कि मुझे अपने आप को मैं ऐसा ढाल लिया हूँ, अपने पे ऐसा आरोप कर लिया हूँ कि मानो मेरा मन एकदम तन मन धन से मेरा मन हो गया है कि मैं उसी काल का हूँ, मतलब राम के समय का, मतलब इतना विभोर उसमें हो गया हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं उसी समय में हूँ। आज मैं वही समय, आज भी वही समय है कि मेरे तरफ राम लक्ष्मण सीता सब लोग उपस्थित हैं, जिनके बारे में बताना है सब लोग हमारे साथ है। मैं उसी समय का पूरा अवलोकन कर रहा हूँ। यह मैं अब अभिनय के कार्य के कारण, अभिनय के कार्य मतलब कि अभिनय करने के जो कार्य हमको दिया गया है, अभिनय वेशभूषा और बोलना, ये सब जो हमको बताना है उसको बताने के कारण अयोध्यावासी और उस समय का रहने वाला अर्थात राम का समकालीन हो गया हूँ। चारों ओर देखकर अरे अरे, अब रावण कुल के लिए अग्नि के समान संहारक परम पूज्य महाराज राम का यह रात दिन बंद न होने वाला आनंद सूचक महोत्सव से युक्त राज्याभिषेक का समय है। तो फिर चौराहे मनुष्य के संसार चहल पहल से शून्य क्यों है? मतलब कह रहा है कि आज तो राम का राज्याभिषेक होना है, लेकिन पूरा शून्यमय क्यों हो गया है? पूरा वातावरण, पूरा यहाँ का जो अयोध्या के वासी हैं, कोई चहल पहल गीत वगैरह नगाड़े बाजे नहीं बज रहे हैं, मतलब नगर के वासी अपने घरों में हैं, बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा। क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है कि कोई नहीं दिखाई दे रहा है? वही कह रहा है कि देखिए इसमें देखिए, एसो अस्मि कार्यवशाद अयोध्या तदानीम तनश्च समृद्ध समन्तात् अवलोक्य भो यदा तावद् अत्र भवतः पौलस्त्य कुल धूमकेतो महाराजा धूमकेतो, पौलस्त्य धूमकेतो एक पुलस्त नाम के ऋषि थे, पुलस्त नाम के ऋषि थे। उनका पुत्र कौन था? उसका पौत्र रावण था। रावण के पिता का नाम क्या था? रावण के पिता का नाम पुलस्त था। ठीक, यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे तो होगा। देखिए, पुलस्त एक प्रजापति था, उनके पुत्र विश्वस का पुत्र रावण था। ये पौलस्त जो थे वह रावण के दादा थे। उसके पुत्र विश्वस, यानी रावण के पिता का नाम विश्वस था। अतः पुलस्त वंशोत्पन्न होने के कारण रावण भी पौलस्त कहलाता है। धूमकेतु का अर्थ होने के कारण रावण भी पौलस्त कहलाता है। धूमकेतु का अर्थ अग्नि भी है और इसका प्रयोग पुच्छल तारे के लिए भी होता है। यह तारा विनाश का सूचक माना जाता है। राम भी रावण कुल के लिए धूमकेतु के समान सर्वनाशक थे, अर्थात तृणवश रावण कुल के लिए अग्नि तुल्य दाहक थे। जब पौलस्त जो थे वह एक क्या थे? ऋषि थे। पौलस्त क्या थे? प्रजापति थे। प्रजापति ऋषि मतलब ऋषि थे। उनके पुत्र हुए विश्वस,
विश्वास के पुत्र हुआ रावण ना। पौलस्त बहुत बड़े धार्मिक थे, हाँ, लेकिन उनकी 2 पत्नियां थीं। उनकी 2 पत्नियां थीं, तो 2 पत्नियों से एक पत्नी से अच्छे लोग पैदा हुए, असुर लोग हुए, और दूसरे से सुर लोग हुए। तो यह कि पहले असुर देवता को कहा जाता था। पहले असुर शब्द देवतावाचक था और सुर क्या था? राक्षसवाचक था। तो आगे चल के फिर रावण जो हुआ यह सुर खानदान में हुआ, असुर खानदान के देवता हुए, अच्छे लोग जो थे वो हुए। वहीं यहाँ पे बताया गया है, कह रहे हैं कि यदा तावद अत्र पौलस्त कुल धूमकेतु महाराज रामस्य अयम पट्टाभिषेक समयो रात्रिं दिवम संहितानंदिकः तत्किम इदानीं विश्रांत चारणानि चत्वर स्थानानि। मतलब कह रहे हैं कि आज तो राम आ गए हैं, राम का राज्याभिषेक होना है। तो राम के राज्याभिषेक के समय तो नगर में उत्सव की तरह होना चाहिए। हर जगह, हर चौराहे पे, हर तिराहे पे मतलब सजा होना चाहिए, ढोल नगाड़े वगैरह बजना चाहिए। मतलब एक उत्सव का माहौल होना चाहिए। नगर की नारियाँ सज धज करके, माला फूल ले करके गीत गाएँ, ठीक, गीतों का गान करें। तो ये सब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब उनका राज्याभिषेक होना था राम का, तभी तो कैकेयी ने दशरथ से क्या कहा था? अपने 3 वर मांग लिए थे। होने ही वाला था उनका राज्याभिषेक, तब तक कैकेयी गई कुंभ भवन में, और कुंभ भवन में राजा दशरथ गए तो वहाँ पे कैकेयी ने अपना 3 वर, जो पहले पूर्व का उसका वर था, वो 3 वर मांग ली कि भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए वनवास, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का ना, 14 वर्ष का ना। और अच्छा, इन लोगों का 12 वर्ष, पांडवों का 12 वर्ष, 1 वर्ष अज्ञातवास, इनका 14 वर्ष के लिए वनवास मांग ली। फिर तब ये क्या कहें अपना, इसी कारण जब यह बात हो गई, दशरथ ने मान लिया, तब जब राज्याभिषेक नहीं हुआ, जनता में फैल गई, प्रजाओं में फैल गई कि राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, तो वहाँ तो भाई दुख हो गया ना सभी को। जो उत्सव होना था तो उत्सव नहीं हुआ, वह शोक में बदल गया। इसी कारण से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उत्सव का माहौल दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं सूत्रधार कर रहा है कि क्यों सब चारों जगह सूना सूना लग रहा है, चौराहे, तिराहे और नगर के प्रत्येक जगह और राजभवन में भी उत्सव का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, सूना सूना लग रहा है। प्रविश्य, नट प्रवेश करता है, नट आता है, कहता है भाव प्रेषिता ही स्वगृहान महाराजेन लंका समर सुहृदो महात्मानः प्लवंगन है ना कि प्लवंगम, प्लवंगन माँ है कि न है? प्लवंगम राक्षसा सभा जनोपस्थायिनश्च नाना दिगंतर पावना ब्रह्मऋषयो राजर्षयश्च यस्समाराधनाय एतावतो दिवसान प्रमोद आसीत्। जब प्रवेश करता है, नट आता है और तो कहता है महाशय, क्योंकि लंका के युद्ध के साथी महानुभाव वानर और राक्षस लोग यहाँ राम का अभिनंदन करने के लिए उपस्थित होने वाले, अनेक दिशाओं को पवित्र करने वाले गौतम आदि ब्रह्मर्षि लोग तथा जनक आदि राजर्षि लोग महाराज राम द्वारा अपने अपने घरों को विदा कर दिए गए हैं, जिनके सत्कार के लिए इतने दिन तक उत्सव हो रहा था। मतलब जब उत्सव हो रहा था तो इतने दिन उत्सव हुआ
और उत्सव समाप्त हो गया। उत्सव क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि वह उत्सव जब राज्याभिषेक होना था तो राज्याभिषेक हुआ नहीं, रुक गया। तो जो भाई जब आपके यहाँ शादी विवाह वगैरह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो आप मामा को, नाना को, बुआ को, फूफा को, सबको बुलाते हैं ना। तो सब लोग आए थे वहाँ, दशरथ और अनेक ऋषि भी आए थे राम के अभिषेक में शामिल होने के लिए। लेकिन जब रुक गया तो सबको विदा कर दिए। जब सब विदा हो गए तो सारा हर जगह सूना हो गया।